नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2023 के 15वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले का रोमांच देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2023 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां आज आईपीएल के 15वें महामुकाबले में आईपीएल क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। जहां एक तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद थी। और मुकाबले की शुरुआत में कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो सिक्का लखनऊ की टीम के पक्ष में गिरा और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। और फिर इसके बाद कोलकाता की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, तो कोलकाता की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। जहां इन दोनों के कंधों पर इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को शुरुआत में खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहली 5 गेंदों तक कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार टाइमिंग के साथ शॉट लगाया और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री पार कर गई। इस तरह पहले ओवर से कुल 6 रन आए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रिंस यादव को दी गई और यहीं से फिन एलन ने अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने दमदार पुल शॉट खेला, जिससे गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चौके के लिए चली गई। अगली गेंद पर भी उन्होंने शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हुए एक और चौका बटोर लिया। हालांकि उनकी यह आक्रामक पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। प्रिंस यादव ने बेहतरीन वापसी करते हुए चौथी गेंद पर उन्हें दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिन एलन 9 रन बनाकर आउट हुए और 15 रन के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अंकृश रघुवंशी क्रीज पर आते हैं। अब उनकी और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलते हैं, लेकिन जल्द ही रघुवंशी अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। तीसरे ओवर में जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं, तो रघुवंशी चौथी गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए कवर की दिशा में चौका जड़ देते हैं। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 21 रन हो जाता है, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने के कारण कोलकाता की बल्लेबाजी में वो तेजी नजर नहीं आती जिसके लिए टीम पहचानी जाती है। चौथा ओवर लेकर मणिमरण सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए आते हैं और यहां अजिंक्य रहाणे पूरी लय में दिखते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर रहाणे बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और कवर्स के ऊपर से शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हैं। गेंद हवा में उड़ती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचती है और एक बेहतरीन छक्का मिलता है, जिससे कोलकाता को बड़ा फायदा होता है। अब धीरे धीरे रहाणे और रघुवंशी की जोड़ी लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। 5वां ओवर लेकर जब दिग्वेश राठी आते हैं, तो रहाणे उनका भी जोरदार स्वागत करते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर हल्का सा लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार 4 रन के लिए भेज देते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर फिर से वही इरादा दिखाते हुए रहाणे गेंद को हवा में खेलते हैं और एक और चौका हासिल कर लेते हैं। छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा कोलकाता के बल्लेबाज उठा रहे होते हैं और देखते ही देखते 5 ओवर में टीम का स्कोर 40 रन तक पहुंच जाता है। अब पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर आवेश खान आते हैं और इस ओवर में अंकृश रघुवंशी का आक्रामक अंदाज देखने को मिलता है। चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को रघुवंशी कट करते हैं और गेंद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली जाती है। इसके बाद अगली गेंद पर वो शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हैं और गेंद कवर्स के ऊपर से जाती हुई छक्के के लिए पहुंचती है। ओवर की आखिरी गेंद पर भी रघुवंशी क्रीज में रहकर दमदार पंच करते हैं और गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं। ये ओवर लखनऊ के लिए काफी महंगा साबित होता है, जिसमें कुल 16 रन बनते हैं। इसी के साथ 6 ओवर के बाद कोलकाता की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लेती है और रहाणे रघुवंशी के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती हुई नजर आती है। ये साझेदारी अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के लिए चिंता का कारण बनने लगी थी। ऐसे में वो गेंदबाजी में बदलाव करते हुए 7वां ओवर एम सिद्धार्थ को थमा देते हैं। लेकिन आज अंकृश रघुवंशी पूरे आत्मविश्वास में नजर आते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो घुटना टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेलते हैं और एक और चौका हासिल कर लेते हैं। अब लखनऊ की रणनीतियां बेअसर दिखने लगती हैं और दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे भी खुलकर बल्लेबाजी करने लगते हैं। 8वां ओवर लेकर दिग्वेश सिंह आते हैं और उनकी तीसरी गेंद पर रहाणे फ्रंट फुट पर आकर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हैं, जिससे गेंद सीधे बाउंड्री पार कर 4 रन के लिए चली जाती है। कोलकाता की टीम अब तेजी से रन बनाते हुए 8 ओवर में 74 रन तक पहुंच जाती है। ऐसे में लखनऊ को एक बड़े विकेट की जरूरत महसूस होने लगती है, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाज बिना किसी गलती के शानदार बल्लेबाजी करते रहते हैं। इसके बाद 9वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं, लेकिन यहाँ रहाणे पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं।
ओवर की पहली ही गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर होती है, उस पर रहाणे जोरदार कट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद हवा में उड़ती हुई शानदार छक्के के लिए चली जाती है। इस शॉट के दौरान उनका बल्ला भी हाथ से छूट जाता है, जो इसकी ताकत को साफ दर्शाता है। इसी ओवर में रघुवंशी भी पीछे नहीं रहते और चौथी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के पार भेज देते हैं। अब शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन यहां से दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी खतरनाक होती जा रही थी। पारी का 10वां ओवर प्रिंस यादव लेकर आते हैं और इस ओवर में भी रन गति जारी रहती है। 5वीं गेंद पर रघुवंशी फाइन लेग की दिशा में शॉट खेलते हैं और तेज आउटफील्ड का फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री पार कर जाती है, जिससे 4 रन मिलते हैं। इस तरह दोनों बल्लेबाज टीम को 10 ओवर में 98 रन तक पहुंचा देते हैं। अब दोनों ही अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और इनके बीच 84 रन की मजबूत साझेदारी हो चुकी थी। ऐसे में लखनऊ को एक विकेट की सख्त जरूरत थी और ये काम 11वें ओवर में दिग्वेश राठी कर दिखाते हैं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर वो अजिंक्य रहाणे को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रहाणे 41 रन की जिम्मेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और कोलकाता को दूसरा झटका लगता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरून ग्रीन मैदान पर आते हैं। 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 102 रन हो जाता है, यानी कोलकाता 100 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। अब उम्मीद थी कि अंगकृष रघुवंशी अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए अर्धशतक पूरा करेंगे, लेकिन 12वां ओवर लेकर आए एम सिद्धार्थ ने यहां मैच का रुख थोड़ा बदल दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रघुवंशी को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। रघुवंशी 45 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन इससे पहले वो टीम को 105 रन तक पहुंचा चुके थे। इस तरह कोलकाता के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब नए बल्लेबाज के रूप में आक्रामक रिंकू सिंह क्रीज पर आके हैं, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज उन्हें बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी के कारण दोनों बल्लेबाज दबाव में नजर आने लगते हैं। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 14वां ओवर लेकर आए आवेश खान दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। रिंकू केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब स्थिति ये हो जाती है कि जो टीम 10 ओवर में 98 रन बना चुकी थी, वही 14वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते 111 रन पर अपने 4 बड़े विकेट गंवा देती है। यानी मुकाबले में पलड़ा पूरी तरह लखनऊ की ओर झुक जाता है। कोलकाता की बल्लेबाजी बैकफुट पर चली जाती है और लखनऊ के गेंदबाज शानदार वापसी करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। ये देखकर कप्तान ऋषभ पंत भी काफी संतुष्ट नजर आते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रोवमन पॉवेल मैदान पर आते हैं। वो कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर सिंगल डबल लेते हुए धीरे धीरे पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। हालांकि काफी देर तक कोई बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिलती और लखनऊ की कसी हुई गेंदबाजी कोलकाता पर हावी रहती है। फिर 16वां ओवर लेकर एम सिद्धार्थ आते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोवमन पॉवेल अपना दम दिखाते हैं। वो कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए हीव शॉट लगाते हैं और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 91 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज देते हैं। इस शॉट से दर्शकों में एक बार फिर उत्साह भर जाता है। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर पॉवेल एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के पैरों के बीच से निकलती हुई चौके के लिए चली जाती है। काफी समय बाद कोलकाता को एक बड़ा ओवर मिलता है और टीम 16वें ओवर के बाद 127 रन तक पहुंच जाती है। पिछले कुछ ओवरों में लखनऊ के गेंदबाजों ने जिस तरह का दबाव बनाया था, उससे कोलकाता की टीम संघर्ष करती नजर आ रही थी, लेकिन अब 17वें ओवर में थोड़ी राहत मिलती है। ये ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव और कैमरून ग्रीन तीसरी गेंद पर बाउंसर को शानदार अंदाज में कट करते हुए पॉइंट के ऊपर से चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद इसी ओवर में रोवमन पॉवेल भी आक्रामक हो जाते हैं और 5वीं गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को तेजी से बाउंड्री के पार भेज देते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद फुल टॉस बन जाती है और इस पर रोवमन पॉवेल मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 17 रन बनते हैं और कोलकाता की टीम तेजी से 144 रन तक पहुंच जाती है, जिससे मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ जाता है। अब धीरे धीरे कोलकाता 150 रन के करीब पहुंचती नजर आने लगती है। ऐसे में 18वां ओवर लेकर आवेश खान आते हैं और इस ओवर में पॉवेल आक्रामक अंदाज जारी रखते हैं। तीसरी गेंद फुल टॉस होती है, जिसे वो पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की ओर खेलते हैं और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर 4 रन के लिए चली जाती है। ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन भी पीछे नहीं रहते और शानदार हीव शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका बटोर लेते हैं। इस तरह टीम का स्कोर बढ़कर 157 रन तक पहुंच जाता है। बीच के ओवरों में बने दबाव से निकलते हुए अब पॉवेल और ग्रीन ने पारी को संभाल लिया था। दोनों बल्लेबाज समझदारी और आक्रामकता के साथ खेलते हुए लखनऊ के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं। ये देखकर कप्तान ऋषभ पंत भी थोड़े चिंतित नजर आने लगते हैं। ऐसे में वो 19वां ओवर अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी को सौंपते हैं।
इस ओवर में कैमरून ग्रीन दूसरी गेंद पर जोरदार हीव शॉट खेलते हैं और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार जाती हुई शानदार 85 मीटर लंबे छक्के में बदल जाती है। इस ओवर में कुल 12 रन बनते हैं और टीम 19 ओवर के बाद 169 रन तक पहुंच जाती है, जो हालात को देखते हुए शानदार वापसी थी। अब आखिरी ओवर में एक बार फिर पॉवेल प्रिंस यादव को निशाना बनाते हैं। पहली ही गेंद पर जो यॉर्कर होती है, पॉवेल शानदार स्कूप शॉट खेलते हैं और गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकलती हुई चौके के लिए चली जाती है। इसके बाद तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर को चकमा देती हुई बाउंड्री पार कर जाती है और एक और चौका मिल जाता है। इस तरह आखिरी ओवर में भी 12 रन बनते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 181 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर देती है। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पॉवेल और ग्रीन की शानदार साझेदारी ने पारी को नई दिशा दी और स्कोर 181 तक पहुंचा दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 182 रन का बड़ा लक्ष्य था। ऐसे में अब 182 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। पारी का पहला ओवर लेकर अब कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा आते हैं, मगर आज इस ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने एक शानदार कट शॉट लगाया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया गया था और ऐसे में एक शानदार चौके के साथ अपना खाता और टीम का खाता आज मिचेल मार्श ने खोला था। इसी दौरान पहले ओवर में आखिरकार सिर्फ 6 रन आए और बेहतरीन शुरुआत कहीं ना कहीं कोलकाता की गेंदबाजी ने कर ली थी। दूसरा ओवर लेकर जब अनुकूल रॉय आए तो उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में केवल 7 रन दिए और कोई भी बाउंड्री नहीं आने दी। शुरुआती 2 ओवरों में कोलकाता के गेंदबाजों ने लखनऊ को अच्छी तरह बांध कर रखा, लेकिन तीसरा ओवर लेकर जैसे ही तेज गेंदबाज नवदीप सैनी आए, मैच का रुख बदलता हुआ नजर आया। पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने खड़े खड़े मिड ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद बाउंड्री पार कर चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने ऑन द राइज कमाल का शॉट खेला, गेंद और बल्ले का बेहतरीन संपर्क हुआ और गेंद सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। अब मार्करम पूरी तरह लय में नजर आने लगे थे। तीसरी गेंद पर सैनी ने ओवर पिच गेंद डाली, जिस पर मार्करम ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लिए। इस तरह ये ओवर लखनऊ के लिए बेहद शानदार साबित होता है, जिसमें कुल 18 रन बनते हैं। देखते ही देखते 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 31 रन हो जाता है। अब कोलकाता की गेंदबाजी थोड़ी दबाव में आने लगती है और मार्करम मार्श की जोड़ी तेजी से रन जोड़ती रहती है। इस साझेदारी ने लखनऊ को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और कप्तान अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। ऐसे में चौथा ओवर फिर से अनुकूल रॉय को सौंपा जाता है, लेकिन इस बार मिचेल मार्श ओवर की आखिरी गेंद पर स्पिनर के खिलाफ अपना पसंदीदा शॉट खेलते हैं। घुटना टेकते हुए वो जोरदार स्लॉग स्वीप लगाते हैं और गेंद हवा में उड़ती हुई छक्के के लिए चली जाती है। 4 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 41 रन हो जाता है। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार साझेदारी बन चुकी थी और टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। अब कोलकाता को एक बड़े विकेट की तलाश थी। ऐसे में 5वां ओवर लेकर वैभव अरोड़ा आते हैं और इस बार उन्हें सफलता मिल जाती है। पहली ही गेंद पर वो एडन मार्करम को रोवमैन पावेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह 41 रन की साझेदारी टूट जाती है और मार्करम 15 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लखनऊ को पहला झटका लग चुका था और इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आते हैं, लेकिन वैभव अरोड़ा यहीं नहीं रुकते। वो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा झटका देते हैं। मिचेल मार्श इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है और अंगकृष रघुवंशी आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह मार्श 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और लखनऊ की टीम अचानक दबाव में आ जाती है। शानदार शुरुआत के बावजूद लखनऊ की टीम अब 42 रन पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। मुकाबले में अचानक मोमेंटम कोलकाता की ओर झुकता हुआ नजर आने लगा था। ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में आयुष बदोनी क्रीज पर आते हैं और आते ही अपने इरादे साफ कर देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से ही सेट होकर आए हों। वैभव अरोड़ा के ओवर की 5वीं गेंद पर बदोनी जोरदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए चली जाती है। 5 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 49 रन हो जाता है, लेकिन 2 बड़े विकेट गिरने के कारण टीम हल्के दबाव में दिखाई देती है। अब छठा ओवर करने के लिए सुनील नरेन आते हैं, लेकिन बदोनी यहां भी आक्रामक अंदाज बनाए रखते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर वो शानदार कट शॉट खेलते हैं और गेंद को कवर्स और पॉइंट के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं। इस तरह पावर प्ले के अंत तक लखनऊ 6 ओवर में 56 रन बना लेती है, हालांकि 2 विकेट गंवा चुकी होती है।
दिलचस्प बात यह रहती है कि कोलकाता ने भी पावर प्ले में 56 रन ही बनाए थे, यानी स्कोर बराबरी पर था, लेकिन ज्यादा विकेट गिरने के कारण लखनऊ थोड़ा दबाव में नजर आ रही थी। इसके बाद 7वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं और आयुष बदोनी पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए पॉइंट के पास गैप निकालते हैं, जिससे गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर चौके के लिए चली जाती है। अब बदोनी और ऋषभ पंत मिलकर पारी को संभालने लगते हैं और धीरे धीरे एक अच्छी साझेदारी बनती नजर आती है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत भी आगे बढ़कर शॉट खेलते हैं और गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में कुल 12 रन बनते हैं और लखनऊ की टीम 2 विकेट खोने के बावजूद अब संभलती हुई दिखाई देती है। बदोनी और पंत के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती नजर आने लगती है और ये देखकर अजिंक्य रहाणे भी थोड़े परेशान दिखते हैं, क्योंकि कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। ऐसे में पारी का 9वां ओवर करने की जिम्मेदारी कैमरून ग्रीन को सौंपी जाती है और यहीं से मैच एक बार फिर करवट लेता है। ग्रीन अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं जब दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है और कार्तिक त्यागी आसान कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह पंत 10 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और 73 रन के स्कोर पर लखनऊ का तीसरा विकेट गिर जाता है। अब मैदान पर आते हैं खतरनाक फिनिशर निकोलस पूरन, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें होती है। आते ही वो अपने आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पूरन बैकफुट पर जाकर शॉर्ट पिच गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाते हैं और गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए चली जाती है। अब ऐसा लगने लगता है कि पूरन और आयुष बदोनी मिलकर टीम को मुकाबले में वापस ला सकते हैं। किसी तरह 10 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी जीत की राह आसान नहीं दिख रही थी। इसके बाद कोलकाता के गेंदबाजों ने एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लगातार कसी हुई गेंदबाजी के चलते लखनऊ के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे और धीरे धीरे रन गति थमती हुई नजर आने लगी। जो स्कोर पहले छोटा लग रहा था, अब वही काफी चुनौतीपूर्ण दिखाई देने लगा था। 12वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं और इस ओवर की दूसरी गेंद पर आयुष बदोनी दबाव को तोड़ते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शानदार कट करते हैं और पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज देते हैं। काफी समय बाद आई इस बाउंड्री से टीम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और गेंद सीधी रमनदीप सिंह के हाथों में चली जाती है। पूरन 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और लखनऊ को एक और बड़ा झटका लगता है। 95 रन तक पहुंचते पहुंचते टीम अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। अब ऑलराउंडर अब्दुल समद को मैदान पर भेजा जाता है, लेकिन लगातार गिरते विकेटों ने लखनऊ की उम्मीदों को काफी कमजोर कर दिया था। अब सारी जिम्मेदारी आयुष बदोनी के कंधों पर आ जाती है कि वो किसी तरह टीम को मुकाबले में बनाए रखें। इसके बाद 13वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आते हैं और बदोनी यहां भी अपने आक्रामक इरादे दिखाते हैं। पहली ही गेंद पर वो लेग स्टंप के बाहर की गेंद को स्वीप करते हैं और स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोर लेते हैं। लखनऊ की टीम 100 रन के पार पहुंच जाती है और उम्मीद जगी रहती है कि शायद बदोनी और समद मिलकर टीम को मुकाबले में वापस ला सकें। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अनुकूल रॉय एक और बड़ा झटका देते हैं और अब्दुल समद को बोल्ड कर देते हैं। समद सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। 104 रन के स्कोर पर लखनऊ की आधी टीम आउट हो जाती है और मुकाबला पूरी तरह हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में मुकुल चौधरी क्रीज पर आते हैं। वैसे तो वो गेंदबाज हैं, लेकिन उम्मीद यही रहती है कि शायद यहां से कोई चमत्कार हो सके। इसके बाद 14वां ओवर लेकर नवदीप सैनी आते हैं और यहां आयुष बदोनी आखिरी कोशिश करते नजर आते हैं। पहली ही गेंद पर वो शानदार चिप शॉट खेलते हैं और गेंद को कवर्स के ऊपर से बाउंड्री पार कर 4 रन के लिए भेज देते हैं। अगली ही गेंद पर बदोनी एक और खूबसूरत ड्राइव लगाते हैं और लगातार दूसरा चौका बटोर लेते हैं। अब बदोनी पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर वो छोटी लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में कट करते हैं और एक और चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में तेजी से रन बनते हैं और 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 119 रन हो जाता है। अब भी हल्की सी उम्मीद बाकी थी, लेकिन कोलकाता को सिर्फ 1-2 विकेट की जरूरत थी ताकि मैच पूरी तरह अपने पक्ष में कर सके। इसके बाद 15वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय फिर आते हैं और इस बार आयुष बदोनी और भी आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो फुल टॉस को लेग साइड की ओर पुल करते हैं और गेंद सीधी दर्शकों के बीच छक्के के लिए चली जाती है। टीम का स्कोर अब 125 रन तक पहुंच जाता है और बदोनी मुकुल के बीच एक छोटी लेकिन अहम साझेदारी बनती दिखती है। इसी दौरान बदोनी अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं।
लेकिन जैसे ही उम्मीद जगी, अगली ही गेंद पर अनुकूल रॉय बदोनी को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। बदोनी 54 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटते हैं और लखनऊ को छठा बड़ा झटका लगता है। अब मोहम्मद शमी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन यहां से मैच लगभग पूरी तरह कोलकाता के पक्ष में झुक चुका होता है। दबाव इतना ज्यादा था कि रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच 16वां ओवर लेकर सुनील नरेन आते हैं और वो भी एक और विकेट निकाल लेते हैं। मोहम्मद शमी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधी अनुकूल रॉय के हाथों में चली जाती है। शमी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस तरह 128 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम अपने 7 विकेट गंवा देती है और मुकाबला पूरी तरह कोलकाता की पकड़ में आ जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में आवेश खान मैदान पर आते हैं। दोनों छोर पर गेंदबाज होने के कारण ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही थी कि कुछ बड़ा हो पाएगा। उधर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आते हैं और टीम जीत के काफी करीब दिखती है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। पारी का 17वां ओवर लेकर वैभव अरोड़ा आते हैं और यहां मुकुल चौधरी अलग ही इरादों के साथ बल्लेबाजी करते दिखते हैं। ओवर की तीसरी गेंद जो बैक ऑफ लेंथ होती है, उस पर मुकुल शानदार पुल शॉट लगाते हैं और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली जाती है। इसके बाद चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी कमाल का शॉट खेलते हैं, शानदार हेलीकॉप्टर शॉट, और गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए चली जाती है। इस शॉट ने सभी को महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। अब मुकुल चौधरी की ये पारी मुकाबले का रुख बदलती नजर आने लगती है। 17 ओवर के बाद टीम 139 रन तक पहुंच जाती है और अब आखिरी 3 ओवर में 43 रन की जरूरत रह जाती है। मुकाबला मुश्किल जरूर होता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद 18वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं और पहली ही गेंद पर मुकुल चौधरी एक और शानदार शॉट खेलते हैं। बल्ला पूरी ताकत से घूमता है और गेंद आसमान में जाती हुई बेहतरीन छक्के के लिए निकल जाती है। इससे लखनऊ के खेमे में एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मुकुल चौधरी एक और बड़ा शॉट खेलते हैं। फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त ताकत से मारते हैं और गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली जाती है। देखते ही देखते 18 ओवर के बाद टीम का स्कोर 152 रन हो जाता है। अब आखिरी 2 ओवर में 30 रन की जरूरत थी। एक समय जो मुकाबला पूरी तरह हाथ से निकल चुका था, वहीं से अब लखनऊ की जीत की उम्मीदें फिर से जिंदा हो जाती हैं। दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है, क्योंकि गेंदबाज दबाव में आते जा रहे थे। अब 19वां ओवर कैमरून ग्रीन को सौंपा जाता है, लेकिन मुकुल चौधरी यहां भी नहीं रुकते। ओवर की तीसरी गेंद पर वो शानदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए चली जाती है। अब मुकाबला पूरी तरह पलटता हुआ नजर आने लगता है। अंतिम 8 गेंदों में 24 रन की जरूरत रह जाती है। 5वीं गेंद पर ग्रीन तेज बाउंसर डालते हैं, जिस पर मुकुल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठती। हालांकि किस्मत उनका साथ देती है और गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर विकेट कीपर के ऊपर से निकलती हुई चौके के लिए चली जाती है। अब ऐसा लगने लगता है कि किस्मत भी लखनऊ का पूरा साथ दे रही है और मैच किसी भी पल पलट सकता है। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंच जाता है। अंतिम 7 गेंदों में 20 रन की जरूरत होती है। ओवर की आखिरी गेंद पर मुकुल चौधरी आंखें बंद कर पूरी ताकत से पुल शॉट लगाते हैं और गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए चली जाती है। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 168 रन हो जाता है। एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ ये मुकाबला पूरी तरह हार चुकी है। कोलकाता ने भी जीत लगभग तय मान ली थी और फैंस निराश हो चुके थे, लेकिन मुकुल चौधरी की इस तूफानी बल्लेबाजी ने मैच का रुख ही बदल दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन की जरूरत होती है। अंतिम ओवर लेकर आते हैं इस मुकाबले के सबसे सफल गेंदबाज वैभव अरोड़ा। पहली गेंद पर आवेश खान 1 रन लेकर स्ट्राइक मुकुल को दे देते हैं। अब सबकी नजरें मुकुल चौधरी पर टिकी होती हैं। दूसरी गेंद पर मुकुल चौधरी जोरदार पुल शॉट लगाते हैं और गेंद सीधी बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली जाती है। अब समीकरण बनता है 4 गेंदों में 7 रन की जरूरत। लेकिन अगली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बन पाता और एक बार फिर दबाव बढ़ जाता है। 5वीं गेंद पर वैभव अरोड़ा वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुकुल चौधरी शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं। गेंद इतनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ निकलती है कि सीधी बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली जाती है। इसके साथ ही स्कोर बराबर हो जाता है। यानी जो टीम कुछ देर पहले हारती हुई नजर आ रही थी, वही अब जीत के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। इसी दौरान मुकुल चौधरी 26 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन की जरूरत होती है। वैभव अरोड़ा गेंद डालते हैं, मुकुल चौधरी शॉट खेलने से चूक जाते हैं, लेकिन गेंद विकेट कीपर तक पहुंचती है और दोनों बल्लेबाज तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा कर लेते हैं।
इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 182 रन बना लेती है और एक असंभव सी जीत अपने नाम कर लेती है। इस रोमांचक मुकाबले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक समय लखनऊ पूरी तरह हार के करीब थी, लेकिन मुकुल चौधरी की नाबाद 54 रन की तूफानी पारी ने पूरा मैच पलट कर रख दिया। मुकुल चौधरी इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो साबित होते हैं। उन्होंने 27 गेंदों में 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से 54 रन बनाकर टीम को शानदार जीत दिलाई। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना जाता है। तो दोस्तों, आप मुकुल चौधरी की इस धमाकेदार पारी और लखनऊ की इस शानदार जीत को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।